तद्धित प्रत्यय के 16 प्रत्यय हमने पढ़ लिए हैं, जो कि आपके पार्ट 21, 22, 23, 24 के अंदर पढ़े थे। अब 25वें पार्ट के अंदर पूरे 21 प्रत्यय यय, फक, इय, आय, त्वय, तल, श्यय, घ, य, वीनी, इतच, नय, स्नय, वुन, ड्यत, ड्य और घन, और अंतिम रूप से ट्यत, व्यत, डुलच और डामह। इस तरह से 21 दुर्लभ प्रत्ययों का संकलन यहां पर पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास का सबसे पहला और तद्धित प्रकरण का 17वां प्रत्यय है आपका यय प्रत्यय, और ये यय प्रत्यय का जो शेष रहता है वो आपके यय प्रत्यय के अंदर यह चला गया, यह शेष रहता है। और ये जो आपके अण प्रत्यय था उसके अंदर हमने 27 सूत्रों से और लगभग 50 उदाहरणों से बहुत बड़ा सबसे पहला तद्धित प्रत्यय का प्रत्यय पढ़ा था। उसी अंतर्गत जो है ये भी संतान अर्थ में यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ आप ढंग से देख सकते हो, यह प्रत्यय है, इसका एक ही सूत्र है और 2 उदाहरण है। तो यहाँ पर ये कहता है गर्ग आदिव्य यय, यानी कि गर्ग आदि शब्दों के साथ में यय प्रत्यय जुड़ता है। तो यहाँ पर गर्ग शब्द है और उसके साथ में यय प्रत्यय जुड़ा। तो यय प्रत्यय क्या करता है, अंतिम टी भाग यानी ग के अंदर वाले अ का लोप कर देता है। तो यहाँ इस तरह से हलंत हो गया और इसका यह शेष रहता है। ये पहला चेंजिंग करता है। और उसके अलावा जो है ये कहता है कि मैं आदि वृद्धि करता हूं, यानी शुरुआत में अगुण है तो उसको आ वृद्धि कर दो। यहाँ पर ये इसने वृद्धि कर दिया और उसके बाद में यह आ गया। तो यहाँ शब्द बनेगा गार्ग्य, ये ग आधा और उसके बाद में रह अगले शब्द पे चढ़ा गया, यहाँ पर गार्ग्य शब्द बन गया। यानी कि गर्ग ऋषि के जो परंपरा में आने वाले लोग, ये जाति अर्थ करता है, ये गार्ग्य एक जाति बन गई, क्योंकि गर्ग ऋषि के संतान और उनके आने वाली पीढ़ी में या फिर उनकी शिष्य परंपरा में गार्ग्य कहलाए। उसी तरह से एक शब्द है वत्स, उसके साथ में आपका जो है ये प्रत्यय जुड़ा है, ये आपका यय प्रत्यय जुड़ा है। तो इसका वह का वा बनेगा और उसके बाद में सह का हलंत हो जाएगा, ए का लोप हो जाएगा, वात्स्य शब्द बनेगा। इस तरह से यहाँ 2 शब्द है, इसके अंदर आपका यय प्रत्यय है और ये आपका तद्धित प्रत्यय है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख लें। अगला प्रत्यय है आपका फक या फिर फ, है ना, उसके क का लोप हो गया। तो यहाँ पर ये सूत्र है, ये कई बार हमने पढ़ा है, आयने यीनी य फड ख छ घाम प्रत्यादिनाम। तो इसके अंदर जो है आयने ये नहीं है, यहाँ पर आयन है, न के अंदर गुण संधि है, आयन शब्द बन गया। न के अंदर गुण संधि है तो ए प्लस ई हो गया, ई के बाद में यह हलंत हो गया, ई बन गया, और यह के अंदर से ई निकाला, न हलंत हो गया, ईन बन गया, और न के अंदर से ई निकाला, यह निकाला, ई बन गया और ए बन गया। यानी यहाँ पर आयन, ई, ईन, ई और इज, ये 4 है। ये चीज आपको अलग करना आ गया। तो यहाँ पर फ ढ ख छ घ, ये आपके 5 के 5 यहाँ कंटिन्यू लिखे हैं। तो इनका एक आदेश होता है। फे का क्या आदेश होता है, नंबर 1 पे क्या है, आयन, और ढ का ई आदेश होता है, और यहाँ हलंत होता है सब में। ये आपके हलंत है और आयन के हलंत नहीं है, क्योंकि वहाँ गुण संधि है। और इसका ई आदेश होता है, इसका ईन, और इसका ये 6 है, 6 का ई है, घ का ई है। तो यहाँ पर जो है अपन क्या पढ़ रहे हैं, फक प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क का लोप हो गया और फे का क्या आदेश हुआ, आयन आदेश हुआ। तो अपन फे प्रत्यय की जगह आयन लिखेंगे। ये चीज यहाँ पढ़नी थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूत्र नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। केवल स्क्रीनशॉट ही नहीं लेना है, आपको एक बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट डाउन करके बहुत अच्छे से लिखना है। ऐसे नोट्स आपको शायद ही कहीं मिलेंगे इस तरह से एक्सप्लेन किए हुए। बहुत ही मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो आप भी मेहनत करके पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, सबको बताएं कि हम जो है आपको जड़ से पढ़ाए हैं, मूल रूप से पढ़ा रहे हैं, मूल संस्कृत की जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार पढ़ा रहे हैं। अच्छे से समझ में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देसी घी खाओगे तो थोड़ा तो अपन को इम्यूनिटी चाहिए। इसलिए आपको मेंटली फिजिकली इम्यूनिटी चाहिए। आप जड़ से पढ़ रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती है। तो चलते हैं इसी क्लास के कंटिन्यू में। सूत्र नंबर 2 है आपका यही योश्च है। इस सूत्र की व्याख्या यह है कि यहाँ पर लिखा है कि जो है आपके
यहाँ पर जो है आपके यह नहीं है, यहाँ पर ये हैं, ठीक है, ओके। यही योस्ट है, यानी यह एक बार है, दो बार ये है, तो यहाँ पर एक यह आ गया, यह के अंदर जो ई है उसका यहाँ लिख दिया और यहाँ पर यह लिख दिया, और यहाँ पर द्विवचन है, यही योस्ट है, यानी यह और ई प्रत्यय के साथ में कौन सा जुड़ता है, उसके साथ में आपका फक प्रत्यय जुड़ता है। तो यहां पर यह वाला देखिए, आपने अभी लिखा था गर्ग प्लस यय, इसका शब्द क्या बना था, गार्ग्य। अब गार्ग्य के साथ में आपका फ प्रत्यय जुड़ेगा या फिर आपका फक प्रत्यय जुड़ेगा, तो इसको बना देते हैं। पहले यहां पर गार्ग्य है, यहां पर क्या है, गार्ग्य शब्द है, तो ये गार्ग्य शब्द है और उसके साथ में फे का क्या आदेश हुआ, आयन आदेश हुआ। इसका आयन आदेश हुआ तो यहां पर जो है आपके, यहां पर गार्ग्य के अंदर ये ए का लोप हो गया और यहां पर आयन है, यहां पर आयन है, तो आपको पता है कि आयन में कहीं पर भी रसाभ्याम र और शय नहीं है, लेकिन जब ये साथ में आएगा तो र बन जाएगा, तो र बन जाएगा, इस न को न आदेश हो जाएगा और यह के अंदर आ गया, तो यहां पर शब्द बनेगा गार्ग्यायन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर गार्ग्य है और उसके बाद में यायण, इस तरह से शब्द बनेगा, गार्ग्यायण इस तरह से शब्द बनेगा। क्यों, ध्यान से देखिए, यहां पर यह है, यह के अंदर आ गया, या बन गया गार्ग्याय, और ये न का न आदेश हो गया। गार्ग्यायण में आपका जो है फ प्रत्यय है जिसको आयन आदेश हुआ था। उसी तरह से आपके दक्ष शब्द है, दक्ष शब्द के अंदर ई प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका जो है दाक्षी शब्द बनेगा, और दाक्षी के अंदर जो है आपका फक प्रत्यय जुड़ेगा, क्योंकि ये कहता है य और ई वालों को ही हम जो है फक प्रत्यय आदेश करते हैं। तो यहां पर क्षय का जो है आपके जो द है उसके क्षय का जो है अ का लोप हो जाएगा, उसके बाद में आयन हो जाएगा, तो उसके अंदर जो है क्षय के अंदर आ जुड़ जाएगा, और दाक्षायण इसके अंदर भी न होगा क्योंकि रसाभ्याम नोन है, इसके अंदर शय है षटकोण वाला, इसलिए दाक्षायण बन जाएगा। गार्ग्यायण, दाक्षायण, इसके अंदर जो है आपका फक प्रत्यय है, फक प्रत्यय समाप्त हुआ। अभी आपका 19वां प्रत्यय है ई प्रत्यय, इसके दो सूत्र है। पहला सूत्र है अत ई, अत का मतलब होता है अकारांत। अकारांत शब्दों के साथ में क्या है, कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा भैया, उसके साथ में जो है आपके ई प्रत्यय जुड़ेगा। ई प्रत्यय का ई शेष रहता है, ई प्रत्यय का ई प्रत्यय का जो है ई शेष रहता है। तो यहां पर अभी अब आपने कहा था दक्ष प्रत्यय, दक्ष शब्द है उसके अंदर ई प्रत्यय जुड़ा, तो दक्ष की जो उपदा है उसका टी भाग है उसका लोप हो गया, और यहां पर जो है आदि वृद्धि करेगा तो द का दाक्ष बन जाएगा, उसके अंदर ई जुड़ेगा तो आपके जो है दाक्षी शब्द बनेगा। ये आपके जो है इसके अंदर ई प्रत्यय है। दूसरा सूत्र आपका है बाह्यवादिव्यष्ट, यानी इसके अंदर जो है आपका ई प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, बा को इधर ले आओ, है के अंदर वाह है, तो यहाँ पर हवा, बाहवा, दिव्य, इस तरह से शब्द है। तो यहाँ यण संधि है, सीधी सी बात है, वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का ऊ बन जाता है, और वह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत हो जाती है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो वह का ऊ बना तो है के अंदर जुड़ा तो बाहु बन गया। यहां पर बाहु आदिव्य है, तो बाहु के अंदर आपके यण संधि, यहां पर आपकी सत्व विसर्ग संधि। बाहु आदिव्य यानी बाहु आदि शब्दों के अंदर जो है आपका जो ई प्रत्यय होता है। तो यहां पर देखिए ये बाहु शब्द है, बाहु शब्द के साथ में ई प्रत्यय जुड़ गया। यहां पर ई प्रत्यय बाहु शब्द के साथ में जुड़ा तो यहां क्या परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर बाहु शब्द है तो यहां बाहु के अंदर जो ऊ है, ये ऊ आपके जो है इसका लोप नहीं होगा, यहां पर इसका लोप नहीं होगा। तो क्या होगा, यहां देख सकते हो बा है के अंदर जो ऊ है उसको गुण आदेश होगा। ये आदेश किससे हुआ भाई, इस प्रत्यय से हुआ। और उसके बाद में जो है आप देख सकते हो यहां पर संधि होगी, ओ के बाद में स्वर आ रहा है तो ओ का क्या आदेश होगा, ओ का जो है आपके यहां पर अब आदेश होगा। तो ये अब देख सकते हो ओ का अब आदेश हो गया। अब आदेश होगा तो वह है के अंदर ए जुड़ गया, वह के अंदर ई जुड़ गया, तो क्या बन गया, बाह है के अंदर ए आ गया, वह के अंदर ई आ गया, बाहवी। बाहवी शब्द बना है, उसके अंदर आपका जो है ई प्रत्यय
है। इस तरह से आपने जो है ये समझ लिया। अब एक शब्द है उडुलोमन। उडुलोमन शब्द है, उडुलोमन शब्द, इसके अंदर भी आपका ईय प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है ना, ईय प्रत्यय इसके अंदर आपका जुड़ेगा। तो यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो आपका वृद्धि आदेश हो रहा है वो दोनों जगह होगा, उडू के अंदर भी होगा, लोमन के अंदर भी। तो ऊ को औ आदेश होगा, ओ डू, और लो के अंदर ओ है उसको भी औ आदेश होगा, तो वहां पर लऊ हो जाएगा। औडू लोमन के अंदर ही जुड़ गया, और यहां पर औडू लोमन ही ये शब्द बनेगा। इसके अंदर भी आपका ईय प्रत्यय है, समझ गए ना। अब आपका जो है 20वां प्रत्यय है तद्धित प्रकरण का आय प्रत्यय। आय प्रत्यय के अंदर सूत्र है पहला उत्सादिव्यो। तो यहां पर उत्स आदिव्यो, ये तो आदिव्यो तो आप जानते ही हो, उत्स आदिव्य शब्दों के अंदर आपका जो है आय प्रत्यय होता है। आय प्रत्यय का जो है ए शेष रहता है। तो यहां पर उत्स शब्द है उसके अंदर जो है आपका आय प्रत्यय जुड़ा, तो ये टी भाग का लोप भी करता है, आदि वृद्धि भी करता है। तो यहां पर जो है टी भाग का लोप हो गया और उसके अंदर अ जुड़ गया, तो क्या शब्द बना, औत्स है, यानी ये भी संतानार्थ में है, औत्स ऋषि की संतान, उत्स ऋषि की संतान है, औत्स कहलाएगी। इस तरह के शब्दों के अंदर जो है आप आय प्रत्यय कर सकते हो। ये आपका दूसरा सूत्र है। यहां पर अनऋष्यांतर ये विदादिव्यो आय, तो यहां पर ये कहता है अन और उसके बाद में ऋष्यांत, ऋष्यांत और उसके बाद में जो है आपके विद आदिव्य। तो यहां पर विद आदि शब्दों के साथ में कौन सा प्रत्यय होगा, आय प्रत्यय होगा। इसने कहा कि अन ऋषि यानी ऋषि वाला शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर इसने कहा कि एक विद नाम का ऋषि है उसके अंदर आप आय प्रत्यय जोड़ सकते हो। बाकी किसी ऋषिवाच्य शब्दों के अंदर जो है आप आय प्रत्यय नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहले अपन विद जो ऋषि है उसके अंदर ही है जो है आय प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो आय प्रत्यय का शेष क्या रहता है वो आपको पता है, यहां पर ये हो जाएगा। और उसके बाद में विद का बी के अंदर ई की मात्रा है, तो ई को वृद्धि आदेश होगा और द का हलंत होकर के उसके अंदर है जुड़ेगा, वैद है शब्द बनेगा। ये आपको हमने समझा दिया, आपने समझ लिया। उसी तरह से पुत्र शब्द के अंदर जो है आपके ये ऋषिवाचक शब्द नहीं है, उसके अंदर आप जो है जोड़ सकते हो। ऊ का औ आदेश होगा, त्रय के अंदर ए का लोप होकर के जो है आय का ए जुड़ेगा। उसी तरह से आप जो है दुहित्री शब्द है, दुहित्री, दुहित्री का मतलब ये जो मूल शब्द है इसका मतलब द्वैती नहीं होता है, द्वित्री शब्द है उसके अंदर आय प्रत्यय जोड़ दीजिए। तो इसका जो शब्द बनेगा उसके अंदर विशेष आदेश होगा। क्या आदेश होगा, यहां पर जो है जो यहां पर री का लोप नहीं होगा, री को र आदेश होगा, ठीक है ना। री को री आदेश होकर के उसके अंदर अ का लोप हो जाएगा। और देखिए यहां पर कैसे होगा वो हम बता देते हैं। यहां पर तय के अंदर जो री है उस री को ऐसा री आदेश होगा, और उसके बाद में ऐसा हमने पीछे भी आपको पढ़ाया है। अब उसके अंदर जो है आपके इस री के अंदर ई है उसका लोप हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये री के अंदर र का लोप होगा, वो उसको टी भाग मान करके लोप कर देंगे। और यहां पर दुहित र और अ इस तरह से शब्द है, तो यहां पर त और र इसको जोड़ा तो यहां पर त्र बन गया। क्या बन गया, त्र बन गया। तो यहां पर दू ही, यहां क्या शब्द बनेगा, दू ही, त्र के अंदर अ जोड़ दो, दुहित्र। ये दुहित्र शब्द है उसके अंदर आपका जो है आय प्रत्यय है। इस तरह से आपको ध्यान पूर्वक जो है प्रत्यय पढ़ने हैं। यहां आपका तीसरा सूत्र है जनपद शब्दात क्षत्रियात च, ठीक है ना। यहाँ क्षत्रियात लिखा है तो मतलब क्षत्रिय वाच्य शब्द है उसके अंदर आय प्रत्यय आता है, और जनपद शब्दों से भी आय प्रत्यय आता है, लेकिन अर्थ होता है वो राजा अर्थ होगा, ठीक है ना, राजा अर्थ होगा। तो यहाँ पर पंचाल शब्द है, पंचाल शब्द के अंदर जो है आपका आय प्रत्यय जुड़ा, तो यहाँ पर आदि वृद्धि हो गया, पंचाल का पांचाल हो गया, पांचाल के अंदर अ जुड़ गया। तो सीधी सी बात है आपके क्या बन गया, पांचाल। इसका मतलब होता है राजा, पांचाल देश का राजा। आगे एक और प्रत्यय आएगा उसका मतलब पांचाल यानी पांचाल देश के लोग होंगे। तो ये आपका आय प्रत्यय है, ऐसे आपको याद रखना है। जैसे यहां पर हमने लिख दिया इक्ष्वाकु,
तो यहाँ पर इक्ष्वाकु शब्द है, इसके अंदर जो है आपका अय प्रत्यय जुड़ेगा। इक्ष्वाकु शब्द के अंदर आपका अय प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पर आदि वृद्धि नहीं होगी, ये बात याद रखना। लेकिन आदि वृद्धि के साथ साथ में जो है आपका यहाँ पर जो क है उसके अंदर जो ऊ है उसको गुण आदेश होगा तो वहाँ पर ओ होगा। ओ को जो है अब क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो है आपके आ गया तो ऐसे यहां पर संधि होगी, अयादि संधि। तो यहां पर देख सकते हो इक्ष्वाकवः, इक्ष्वाकवः है यानी कोई इक्ष्वाकु राजा है उसको इक्ष्वाकवः कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार जो अध्ययन करने योग्य था वो हमने कर लिया। और भी जो जनपदवाची शब्द है उन सभी के अंदर जो है आपका अय प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर आदि वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जिस तरह से आदि वृद्धि नहीं होगी, कंबोज प्लस अय तो कंबोज है, चोल प्लस अय चोल है, शक प्लस अय शक है, केरल प्लस अय केरल है, यवन प्लस अय यवन है। लेकिन ये वहां के राजाओं को संबोधित करने के लिए अय प्रत्यय आता है। इति वार्ता श्रूयन्तः अय प्रत्यय समाप्तः। अधुना त्वय प्रत्यो प्रारंभो हो। त्वय प्रत्यय तले यानी कि यहाँ पर अपन त्वय प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो ये तस्य यानी उसका और भाव, ये भाव के अंदर बहुत बड़ा भाव है। आधे से का विसर्ग बना त्वय तलव यानी त्वय और तल प्रत्यय है वो होते हैं। भाव का अर्थ यहाँ पर विशेष लिंग है, यानी कि ये जो त्वय प्रत्यय है वो आपके नित्य नपुंसक लिंग में चलता है, नित्य नपुंसक लिंग में चलता है। और ये आपका जो तल प्रत्यय है वो नित्य स्त्रीलिंग में चलता है। इस तरह से यहाँ पर भाव शब्द का अर्थ है उसका ये होगा। लेकिन यहाँ जो त्वय प्रत्यय पढ़ रहे हैं इसके जस्ट बाद में जो है आपका तल प्रत्यय पढ़ेंगे तो त्वय को क्या होगा, त्वय तो जुड़ जाएगा, किसी शब्द के अंदर त्वय का त्वय ही जुड़ेगा। लेकिन जो है यहाँ ऐसा बनेगा नपुंसक लिंग के कारण, तो त्वयं का मतलब यहाँ पर तुम नहीं है, तुम नहीं है, ठीक है ना। त्वय का मतलब होता है भाव। जैसे यहाँ पर जो है उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अपन लिख दे गो शब्द के अंदर त्वय प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोत्वम। गोत्वम का मतलब होता है गाय का भाव, गाय का भाव, ठीक है ना। तो इस तरह से भाव अर्थ है ये गोत्वम यानी गाय का भाव। उसी तरह से यहाँ पर स्त्री शब्द के अंदर त्वय प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ शब्द बनेगा स्त्रीत्वम, स्त्रीत्वम, क्योंकि नपुंसक लिंग में बनता है। और ये जो आपका पुम शब्द है, इस पुम शब्द के अंदर भी आपका ये मूल रूप से पुंस शब्द है, उसके अंदर त्वय प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहाँ जो आपका ये अनुस्वार और उसके बाद में जो आधा से आधा ये सड़क वाला सेम टू सेम कोई संधि नहीं होगी, यहाँ पर आधा से आ जाएगा और यहाँ पर त्वय का त्वयं लिख दो। पुंसत्वम यानी पुरुष का भाव, स्त्रीत्वम यानी स्त्री का भाव। तो यहाँ पर जो है आपके मुख्य रूप से ये तीन शब्द दिखाए हैं। इन तीनों शब्दों के आधार पर आप त्वय प्रत्यय कहीं पर भी जोड़ करके कोई भी शब्द निर्माण कर सकते हो। उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण हमने आपको बताए हैं। अब आपका तल प्रत्यय, तल प्रत्यय के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर सूत्र है ग्राम जन बंधुस्तल। तो ये जो आपका तल प्रत्यय है, इस तल प्रत्यय को जो है ता आदेश होता है, ये बात आपने याद कर ली। और तल प्रत्यय का क्या होता है, और तल प्रत्यय का समूह अर्थ होता है, समूह अर्थ होता है, ये भी आपने याद कर लिया। त्वय प्रत्यय का भाव अर्थ होता है और जो है आपका तल प्रत्यय उसका समूह अर्थ होता है। तो यहाँ देख सकते हो ग्राम शब्द है उसके अंदर तल प्रत्यय जुड़ा, ये आपका तल प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है ग्राम शब्द के अंदर तल का ता आदेश होकर के ग्रामता बन जाएगा, यानी कि ग्रामता का मतलब होता है कि गांव का समूह है। और उसके बाद में जन शब्द है, जन का मतलब लोग होता है, उसके अंदर तल प्रत्यय जुड़ेगा तो तल का तो ता बनेगा, जनता यानी लोगों का समूह है। हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से बंधु, बंधु का मतलब भाई होता है और उसके अंदर तल प्रत्यय जुड़ा तो बंधुता मतलब भाईचारा। और उसी तरह से सहाय शब्द है, सहाय का मतलब होता है सहायता करना और उसके अंदर ता जुड़ेगा तो सहायत
सहायता बन जाएगा, सहायका क्या बन जाएगा, सहायता बन जाएगा। तो यहाँ लास्ट में जो हिंदी वाला ता प्रत्यय है उसके अंदर जो है तल प्रत्यय होता है। संस्कृत में एक शब्द है गज, तो यहाँ पर आएगा गजता, ये भी समूह अर्थ में है। तो पहला सूत्र इजी है, आपने समझ लिया। दूसरा सूत्र आपके वही है जो त्वय प्रत्यय में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर तस्य भावस्त्वय तल है, यानी उसका भाव है वो त्वय और तल में होता है। त्वय का भाव अर्थ में, तल का जो है समूह अर्थ में। तो यहाँ पर गो शब्द के अंदर तल प्रत्यय जुड़ा तो तल का ता बनेगा, शब्द बनेगा गोता। गोता शब्द के अंदर है गाय का भाव होता है, गाय का समूह होता है। स्त्री के अंदर तल प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा, स्त्रीत्व, स्त्रीता, यानी स्त्रियों का समूह अर्थ में। और पुंसत्व में सिंपली आप समझते हुए इसके अंदर तल का ता आदेश कर दो, बाकी सेम टू सेम लिख दो। अनुस्वार यहाँ पर रहेगा, आधा से बन गया। तो यहाँ पर पुंसता, इस तरह से शब्द आपके जो है बनेगा और ये आपके जो है जो आपका तल प्रत्यय समाप्त हुआ। अब आपका अगला प्रत्यय है 23वां प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय प्रकरण के अंदर शय प्रत्यय है। शय के अंदर जो है आपका यह शेष रहता है, आपको पता है ये शय प्रत्यय है, इसके अंदर शय भी कट गया, यह भी कट गया, यह शेष रहा। तो यहाँ आपके वर्ण दृढ़ादिभ्यो शय, यानी वर्णवाचक और दृढ़वाचक जो भी शब्द होते हैं उसके अंदर शय प्रत्यय जुड़ते हैं। तो वर्ण जैसे यहाँ पर शुक्ल है तो शुक्ल के अंदर जो है आपका शय प्रत्यय जुड़ा, तो यहाँ पर जो है ऊ को क्या आदेश होगा, शऊ आदेश होगा। तो यहाँ पर लय हलंत हो जाएगा और यहाँ पर यह है, तो यहाँ पर शब्द बनेगा शुक्ल का शौक्ल्यम, शौकल्यम, ठीक है ना, लय यह आधा हो गया, शौकल्यम। ये यहाँ पर नपुंसकलिंग अर्थ में जो है आपका मैं आएगा शौकल्यम। इसी तरह से सुंदर का सौंदर्यम, उसमें शय प्रत्यय है आपके। और यहाँ पर जो है आपका दूसरा शब्द है दृढ़वाचक, तो यहाँ पर खुद दृढ़ शब्द ही ले आते हैं, उसके अंदर शय प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ शय का यह शेष रहा। और उसके अंदर दृढ़ के अंदर जो है यहाँ ध्यान से देखो री है, तो री को क्या आदेश होगा, आर आदेश होगा। ये आपके जो है वृद्धि आदेश है। दृढ़ के अंदर री को आर आदेश हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ढ को भी लोप कर दो क्योंकि वो आपके टी भाग है। तो यहाँ देख सकते हो द के अंदर आ जुड़ा दा और यहाँ पर ढ आधा है और उसके बाद में यह है, तो ये र है ना, ये आ तो ढह के अंदर जुड़ गया, रह न तो ढह के ऊपर टिक पाएगा क्योंकि ढह आधा है, रह यह पे चला जाएगा, दार्ढ्यम। इस तरह से यहां पर शब्द बनेगा, ये आपके शय प्रत्यय का है। पहला सूत्र समाप्त हुआ। अगला सूत्र है आपका गुण वचन ब्राह्मण आदिव्यय कर्मणि च, यानी एक तो गुण वचन यानी आपका विशेषण शब्द है वो आ सकते हैं और एक ब्राह्मण शब्द आ सकता है और ब्राह्मण शब्द आ सकता है। आदि शब्दों के साथ में कर्मणि यानी द्वितीय भाव में आपका जो है शय प्रत्यय होगा। तो विशेषण शब्द में जैसे अपन ने जड़ लिख दिया उसके अंदर शय प्रत्यय जोड़ा है, तो आपको पता है जड़ का जय बन जाएगा, जा बन जाएगा और यहाँ पर ड है वो हलंत हो गया, उसके अंदर यह जुड़ गया, तो यहाँ पर जाड्यम शब्द बनेगा जो आपके या कुंदेंदु तुषार हार है धवला, तो वहाँ पर ये जाड्यम शब्द आता है, उसमें आपका शय प्रत्यय है। वो लाइन आपको दे करके वो पैराग्राफ दे करके पूछ सकते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो शय प्रत्यय आपके नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया। उसी तरह से मूड शब्द है, मूड का मतलब मूर्ख होता है, तो यहाँ पर शय प्रत्यय जुड़ा तो मुंह के अंदर जो ऊ की मात्रा है उसको ओ आदेश हो गया और ढ हलंत हो गया, उसके अंदर यह जोड़ा तो मौढ़्यम ये शब्द बना, इसके अंदर भी शय प्रत्यय है। तो यहाँ पर औ की मात्रा, आई की मात्रा या आ की मात्रा होता है, तो ऐसा कुछ आपको फीलिंग लगेगा कि यहाँ पर आपका जो है शय प्रत्यय है। अब एक जैसे ब्राह्मण शब्द है, तो ये सूत्र के अंदर लिखा हुआ ब्राह्मण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपके इसके साथ में शय प्रत्यय जुड़ेगा, तो ब्राह्मण के अंदर ब्रा है, उसके अंदर तो जो है आपके आ लिखा हुआ ही है और उसके अंदर जो है ण के अंदर अ का लोप हो जाएगा, तो यहाँ अपन लिख देते हैं ब्राह्मण, ये ण हलंत कर दिया अंतिम टी भाग का, तो यहाँ पर शब्द बनेगा ब्राह्मण, ण आधा हो गया और फिर यह ब्राह्मण्यम। इस शब्द के अंदर जो है आपके शय प्रत्यय है ब्राह्मण्यम, तो आपने शय प्रत्यय क्लियरली समझ लिया।
अब आपका 24वां प्रत्यय है घ प्रत्यय। तो इसका सबसे पहला सूत्र है क्षत्राद घ, यानी कि क्षत्र शब्द के साथ में घ प्रत्यय जुड़ता है। अब इसका सूत्र नंबर 2 देख लीजिए, जो आपको पता ही है, आयने यी नी ये, आयने यी नी ये, फ ढ ख छ घाम प्रत्यादि नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर पे घाम है, यानी कि यहाँ फ ढ घ ख छ घ ये यहाँ पर है। तो यहाँ 5 नंबर क्या है, आयन, ईय, ईन, ईय और इय। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 और 5 नंबर पे ई है और ये हलंत है। तो यहाँ पर घ का मतलब होगा ईय। अब क्षत्र शब्द के साथ में घ प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा, क्षत्र शब्द की उपधा को लोप होगा, टी भाग का लोप होगा और उसके बाद में इसका ई जुड़ेगा। तो यहाँ शब्द बनेगा क्षत्रिय, ये पुल्लिंग अर्थ में। ई प्रत्यय नहीं, इसमें घ प्रत्यय है। तो क्षत्रिय में घ प्रत्यय है, इस तरह से आपको याद रखना है। और ये आपके क्लियर हुआ जो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र। अब ये आपका यहाँ पर तीसरा सूत्र है और ये पढ़ा हुआ है आपके जो ख प्रत्यय या ख प्रत्यय पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था। यहाँ पर राष्ट्र प्लस ए वार पार है ना, उसके अंदर पंचमी विभक्ति है, उसके साथ में क्रमशः घ और ख प्रत्यय होते हैं। तो घ प्रत्यय किसमें, राष्ट्र शब्द में जुड़ेगा। तो यहाँ पर राष्ट्र शब्द है और उसके अंदर घ प्रत्यय जुड़ा, तो आप सीधा सिंपल जानते हो कि राष्ट्र शब्द है, उसको हलंत किया, टी भाग का लोप हुआ और घ को ई आदेश हुआ, ई छोटा होगा और यहाँ पर शब्द आएगा राष्ट्रीय। ये संस्कृत का शब्द सही है और हिंदी का शब्द है, ये सही है, उसमें ई प्रत्यय जुड़ता है, ये हिंदी में सही है और ये संस्कृत में सही है। ये बात हृदय से धारण कर लेना और इसके अंदर घ प्रत्यय है। अब आपका जो है चौथा सूत्र यहाँ पर है। चौथा सूत्र तत्र जाता है, ये सेम ही है। तत्र यानी वहाँ, जाता है यानी जन्म लेना, वहाँ जन्म लेना। वहाँ कहाँ, जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ उस के अंदर जो है घ प्रत्यय आता है। जैसे राष्ट्र में जन्म लिया तो उसमें घ प्रत्यय आएगा और इससे आपको पता ही है राष्ट्र हलंत होगा और घ का ए आदेश होगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो ऐसा शब्द बनेगा और पुल्लिंग अर्थ में राष्ट्रीय शब्द बनेगा और स्त्रीलिंग में राष्ट्रीय, नपुंसकलिंग में राष्ट्रीयम। इस तरह से घ प्रत्यय या घ प्रत्यय आपका समाप्त हुआ। एक घ प्रत्यय आपका जो है कृदंत प्रकरण के अंदर है और ये घ प्रत्यय आपका स्त्रीलिंग प्रकरण में है, तद्धित प्रकरण में है। अभी अपन ने 24 प्रत्यय पढ़ लिए। 24वां घ प्रत्यय था। अब आपके 25वां यह प्रत्यय है। ये प्रत्यय आप देख सकते हो, 25वां जो है आपके यह प्रत्यय है और इसका पहला सूत्र है ग्रामाद घ ख और यऊ, यानी कि ग्राम शब्द के साथ में आपका घ प्रत्यय जुड़ेगा या फिर ख प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहाँ पर घ नहीं है, यहाँ पर यह है। ओके, ग्रामाद यख यौ, यह ख यौ, यह ख यौ का मतलब होता है यह या फिर ख प्रत्यय। तो यहाँ पर यह प्रत्यय है, इसके अलावा जो है आपका ख प्रत्यय होता है। ख को ईन आदेश होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर यह प्रत्यय का यह ही शेष रहता है, तो ग्राम के अंदर जो है ये लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा ग्राम्य। तो ग्राम्य के अंदर जो है आपका यह प्रत्यय है जो अपन पढ़ रहे हैं। अब दूसरा सूत्र है सभायाम यह है, यानी सभायाम। सभायाम सप्तमी एक वचन है
और शबा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। शबा शब्द में यह प्रत्यय होता है, तो आपको पता है कि अंतिम टी का लोप हुआ, सब शब्द रहा, उसके अंदर यह जुड़ा, तो यह का कुछ नहीं होता है, कोई लोप नहीं होता, यह का यही जुड़ता है। तो यहाँ पर सभ्य शब्द होगा। सभ्य शब्द में सभा शब्द है और यह प्रत्यय है। ग्राम्य शब्द में ग्राम शब्द है और यह प्रत्यय है। अब आपके जो है यह प्रत्यय का सूत्र नंबर 3, सख्यूर्य। सख्यूर्य ये शब्द है, इसके अंदर आप देख सकते हो सख्यू शब्द है और षष्ठी एक वचन है और उसके साथ में ये आपका रुत्व संधि हुई। तो सख्यू शब्द में सखी शब्द है। सखी शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में चलता है और इसका षष्ठी एक वचन है। सखी शब्द के साथ में यह प्रत्यय जुड़ता है। तो आपको तो पता ही है भैया, सखी शब्द के लास्ट में टी भाग का लोप हो गया और यहाँ पर यह शेष रह गया, तो यहाँ पर शब्द बना सख्यम। तो यह प्रत्यय में आपको करना क्या, एक तो ग्राम्यम या ग्राम्य, और एक आपको क्या याद रखना है, जो अभी अपन ने पढ़ा था, ये अपन सख्यम पढ़ रहे हैं और सख्यम से पहले अपन ने पढ़ा था वो शब्द है आपका सभ्यम या सभ्य, और यहाँ पर सख्यम या सख्य, इनके अंदर जो है आपका यह प्रत्यय होता है। बाकी यह बहुत जगह आता है, बहुत जगह पीछे आज के शय ये कट गया, शय स्नय प्रत्यय, बहुत सारे के अंदर यह होता है, लेकिन प्योर यह प्रत्यय के 3 ही शब्द बन रहे हैं। अब आपका जो है वीनी प्रत्यय, वीनी प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईनी प्रत्यय जो इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, उस ईनी प्रत्यय का ये अपवाद है। इन्हीं प्रत्यय का अंदर जो है आपके इन शेष था, जैसे दंड शब्द था तो उसके उपदा का लोप करके और उसके अंदर इनी का इन जुड़ा तो शब्द बना दंडी, दंडिन, और दंडिन का पुल्लिंग के अंदर शब्द बना था दंडी। ये तो आपकी इनी प्रत्यय था। तो इनी के विकल्प से वीनी होता है किस किस में, एक तो अस, किसी भी शब्द के अंत में अश होना चाहिए, पहली बात खत्म। दूसरा माया, तीसरा मेधा, मेधा, और उसके बाद में सृज शब्द है, इसके अंदर जो है आपके कौन सा प्रत्यय आता है, वीनी प्रत्यय आता है। तो यहाँ पर अश का जैसे यहाँ पर शब्द लिख दिया यशस, इसमें लास्ट में अस है, इसके अंदर वीनी प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है ना, वीनी प्रत्यय जुड़ेगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा डिटेल से बताते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये इन्हीं को मिटा देते हैं, इन्हीं आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा सूत्र थे वहाँ पर। यहाँ देख सकते हो कि वीनी का क्या शेष रहता है, वीनी का विन शेष रहता है। तो यहाँ पर यशस आदस है और उसके बाद में विन, यशस्विन। इसका पुल्लिंग के अंदर क्या होगा, पुल्लिंग के अंदर होगा यशस्वी, और स्त्रीलिंग में ये पुल्लिंग में हो गया और स्त्रीलिंग में होगा यशस्विनी, और नपुंसकलिंग में आपको पता ही है सेम टू सेम रहेगा यशस्विन। तो ये नपुंसकलिंग में है। इस तरह से मूल शब्द आपका यशस्विन है, उसका पुल्लिंग में यशस्वी बनता है। तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर वीनी के अंदर तो वी छोटा है और नी बड़ा है, यहाँ पर वी बड़ा कहाँ से लाए। ये पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन का रूप लिखा जाता है हमेशा। तो मायावी के अंदर जो है आपका वीनी प्रत्यय जुड़ेगा। तो आपको पता है वीनी की जगह अपन को क्या लिखना है, वी लिखना है पुल्लिंग के अंदर। तो क्या शब्द बनेगा, मायावी, और मेधा का क्या बनेगा, मेधावी। ओके, इस तरह से शब्द बनेंगे। और सृज शब्द पहले भी आया था, मतु प्रत्यय के अंदर भी आया, बहुत जगह आया था और यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सृज शब्द का है, उसके अंदर वीनी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, यहाँ पर श्रृग्वी शब्द बना। वो कैसे बना, जय को क आदेश होता है। ओके, जय को क्या आदेश हुआ, क आदेश होता है। जो क ख ग कर दो, अपने तीसरा वर्ड है, यानी चय वर्ग को क वर्ग आदेश होता है। तो चय वर्ग का तीसरा है तो क वर्ग का तीसरा आदेश होगा। यहाँ पर शब्द है विन शेष रहेगा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा सृग्विन, और इसका पुल्लिंग के अंदर होगा सृग्वी, और स्त्रीलिंग में होगा सृग्विन, सृग्विनी,
और नपुंसकलिंग में सृगविन शब्द ही रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर मायावी, यशस्वी, एक तो आपको ये शब्द याद रखना है, यशस्वी, मायावी, मेधावी और सृगवी। ये 4 शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और वीनी पर्दे आपको समझना है। अब आपका 27वां इतच प्रत्यय है। तो ये आपके 10 प्रत्यय आज पढ़े हैं, 11वां पढ़ रहे हैं, आगे कितने पढ़ पाते हैं देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तत् अस्य संजातम तारकादितम। तत् यानी वह, अस्य यानी इसका, संजातम यानी समूह है, वह इसका समूह है। इस हेतु तारक आदि शब्दों के अंदर इतच प्रत्यय रहता है। तो इतच का जो है आपके इत शेष रहता है ये, और ये आपके अंतिम टी का लोप करता है। तो यहाँ पर जो है आपके ये तारका आदि शब्दों के साथ में इतच प्रत्यय करता है। तो यहाँ पर तारका शब्द है, उसके अंदर इतच प्रत्यय जोड़ा तो आपको पता है च का लोप हो गया, और आपको पता है टी भाग का लोप हो गया क के अंदर ए का। तो यहाँ पर इत शेष रहा, तो क के अंदर ई जुड़ गया, तारकितः ये शब्द रहा। तो इसको अपन कर सकते हैं तारकितम। तो ये शब्द है आपका इतच प्रत्यय का। जैसे पंडा शब्द है, इसमें इतच प्रत्यय जोड़ा तो आपके क्या बनेगा, यहाँ पर पंडा का आ का लोप हो गया, इत अंदर जुड़ गया। तो यहाँ पर जो है पंडित, इसमें इत प्रत्यय है, पंडित या पंडितम। ऐसे पुष्प का पुष्पितम, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए, पुष्पित, फलित, इसके अंदर इतच प्रत्यय है। तो यहाँ बताइए कथित, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी इतच प्रत्यय है? नहीं, इसमें आपका कत प्रत्यय है, क्योंकि ये तो आपका तद्धित प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। और फल, पुष्प, तारका, पंडा ये सब आपके संज्ञा शब्द है। लेकिन यहाँ पर कत धातु है, उसके साथ में कभी भी इतच प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, उसमें कथित आपके कत प्रत्यय जुड़ेगा। सारे कृत प्रत्यय पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका कत प्रत्यय है, इसमें बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, इसलिए कंपेयर किया है। आपने जो है इतच प्रत्यय समझ लिया। अब आपके 28वां और 29वां प्रत्यय है, वो साथ में ही पढ़ लेते हैं। 28वां नए और 29वां स्नय प्रत्यय हैं, जो केवल एक एक शब्दों के साथ में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ इसका जो सूत्र है, स्त्री पुंसाभ्याम नय शनायो भवनाथ, यानी एक तो शब्द है स्त्री और एक शब्द है आपका पुंस और एक आपका नय प्रत्यय और एक आपका शनाय प्रत्यय। ये अपत्य अर्थ में होता है। अपत्य अर्थ किसे कहते हैं? यानी कि पुल्लिंगवाची और स्त्रीलिंगवाची, पुल्लिंग पुरुष के संतान के रूप में और स्त्री के संतान के रूप में, इस तरह से इनके अर्थ होते हैं। तो इसके जो शब्द है वो आपके एक एक उदाहरण हैं, उसको कंटिन्यू और बहुत अच्छे से याद रख लगना है। यहाँ पर देखिए स्त्री शब्द है, इसके साथ में तो नय प्रत्यय जुड़ेगा, और पुंस शब्द है, इसके साथ में जो है आपके स्नय प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पता है नय के अंदर यह कट जाएगा और स्नय के अंदर श और यह कट जाएगा। तो यहाँ पर शब्द रहेगा स्त्री प्लस न, और यहाँ पर रहेगा पुंस प्लस न, दोनों में नए शेष रहेगा, नए स्नय। ओके, अब आपके अंदर ये नहीं सोचना है कि इसका भी नए शेष रहता है, इसका भी नए शेष रहा। आपको पूछेगा कि जो मूल रूप से शब्द बनेगा वो बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर स्त्री के अंदर जो ई है, उस ई को क्या आदेश हुआ? इस ई को आई आदेश हुआ, तो स्त्री, उसके बाद में यहाँ पर न है, ये न है। ओके, स्त्री प्लस न। अब आपको पता है कि जब ये स्त्री न के साथ में जुड़ेगा तो यहाँ कोई स्वर नहीं है जो इसको अयादी आदेश होगा। स्त्री, इस तरह के अंदर क्या है भैया? इसके अंदर र है,
तो रसाभ्याम नोण है, ये सूत्र कहता है र और श पूरे श्लोक के मतलब शब्द के अंदर आ जाए तो न को न आदेश होता है, तो यहाँ पर न हो जाएगा। तो ये शब्द है स्त्रैण, स्त्रैण शब्द है, उसके अंदर स्त्री के साथ में नय प्रत्यय जुड़ा है। आप ऐसे मत करना स्त्री के साथ में स्नय जुड़ा है, क्योंकि नय होता है वो स्त्री शब्द के साथ में परमानेंटली जुड़ता है, पुंस शब्द के साथ में स्नय जुड़ता है, बाकी किसी के साथ में स्नय नहीं जुड़ता है, बाकी किसी के साथ नय नहीं जुड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, श का रू आदेश होकर के उसका लोप हो गया, तो यहाँ पर ये शब्द हुआ, पू के ऊपर अनुस्वार है और यहाँ पर जो है न है। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है, पै के अंदर ऊ है और ऊ के बाद में अनुस्वार है। तो यहाँ पर ऊ को क्या आदेश हुआ, ऊ को औ आदेश हुआ, ऊ को औ आदेश हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसको वृद्धि आदेश हुआ। यहाँ पर ई को आई, तो पै के अंदर औ जोड़ा पऊ, और यहाँ पर क्या हुआ जो है आपके अनुस्वार, और उसके बाद में न पौंस न है, ये आपका जो है शब्द बन गया पौंस न है। तो यहाँ जो हम बता रहे हैं कि जो आपका स्नय प्रत्यय है, ध्यानपूर्वक देख लेना, हमने जो बताया है कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, स का लोप होता है, वो बात अन्यथा है, गलत है। यहाँ पर स का लोप नहीं होता है, तो यहाँ पर शेष क्या रहता है, शन शेष रहता है, ठीक है ना। इसको आप जो है इसको अपडेट कर लेना कि स्न शेष रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पौंस न शब्द बनेगा, ये याद रखना और ये याद रखना। पौंस न, इसके अंदर न नहीं रहता है, इसके अंदर स्न रहता है, इसके अंदर न रहता है। तो ये क्लियरली स्क्रीनशॉट लेकर के और सुरक्षित रख लेना। अगला 30वां आपका प्रत्यय है वुन प्रत्यय। वुन प्रत्यय के अंदर पहला सूत्र है क्रमादिव्यो वुन, यानी कि क्रम आदि शब्दों के साथ में वुन प्रत्यय जुड़ता है और वुन के अंदर वु शेष रहता है। तो दूसरा सूत्र है आपका कि युवोर नाको, युवोर नाको। तो यहाँ पर ये जो आपका सूत्र है, इस सूत्र को अपन ने कई बार भी पढ़ा है। ये देखो यहाँ पर युवो, युवो के अंदर जो है रे का विसर्ग हो गया, उसके बाद में अनाको। तो यहाँ इसका जो है अपन करें विस्तार, तो यहाँ पर यू है और यहाँ पर वू है, क्योंकि उकारांत शब्दों के अंदर षष्ठी द्विवचन के अंदर वो होता है। तो यू वू को जो है आपके यहाँ पर अनाको के अंदर अन और दीर्घ संधि से अको का अक हो गया, अन और अक आदेश होता है। तो यू को अन आदेश होता है, वू को अक आदेश होता है। तो अपने इस वू को क्या आदेश होगा, अक आदेश होगा। यहाँ पर जो इसने कहा क्रम आदि शब्दों के अंदर जो है आपका वुन प्रत्यय होता है, तो वुन प्रत्यय का वू शेष रहा। तो यहाँ कर्म शब्द के अंदर वू का क्या बनाया अपन ने, अक बनाया। तो यहाँ अक बढ़ा दिया। अब क्रम शब्द के अंदर मैं का जो टी भाग है उसका लोप कर दिया और यहाँ पर अक है, तो मैं के अंदर ए जुड़ गया, तो क्या शब्द बन गया, क्रमकः। ये क्रमकः के अंदर आपका णवुल प्रत्यय नहीं है, क्योंकि णवुल के अंदर भी पाठक है, इस तरह से वू होता है। णवुल प्रत्यय के अंदर भी क्या होता है, वू होता है, लेकिन वो आपका कृत प्रत्यय होता है और ये आपका तद्धित प्रत्यय है, वहां पर भी ये सूत्र काम आता है। इसी तरह से आपका पद शब्द है, तो इसके अंदर भी जब आपका वुन प्रत्यय जुड़ेगा जो आपका तद्धित प्रत्यय है, तो पद के द का लोप हो जाएगा, शिक्षा के शिक्ष का लोप हो जाएगा, जो है आपके आ का लोप हो जाएगा, मीमांसा के अंदर भी आपके अंतिम टी है, आ का लोप हो जाएगा। तो इसके अंदर अक जुड़ेगा पद के अंदर, तो क्या बनेगा, पदकः। और यहाँ पर शिक्षा के शिक्ष शेष रहा, उसके अंदर अक जुड़ेगा, तो आपके क्या बनेगा, शिक्षकः। तो शिक्षक में आपका कौन सा प्रत्यय है, शिक्षक में आपके कौन सा प्रत्यय है, शिक्षक में आपका णवुल प्रत्यय भी है और आपके जो है वुन प्रत्यय भी है। जब शिक्षा शब्द के साथ में जोड़ेंगे तब तो शिक्षक बनेगा, णवुल वुन जुड़ेगा। और जब शिक्ष धातु के साथ में, ध्यान से देखिए, शिक्ष धातु के साथ में णवुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शिक्षक बनेगा, क्योंकि वो शिक्षक शिक्ष धातु बन गई है, शिक्षयति शिक्षयते शिक्षयति
शिक्षयन्ति, लेकिन शिक्षा के साथ में वन प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी शिक्षक बनेगा। तो शिक्षक शब्द का प्रकृति प्रत्यय दो प्रकार से होता है। बात ध्यान से सुनना, जो बात है वो है, अपन नहीं टाल सकते, कंफ्यूज कभी नहीं होना। यहां पर मीमांसा शब्द है, उसके अंदर मीमांस शेष रहा, तो यहां पर क्या, ये धातु नहीं है, ये क्या है, सीधे शब्द है, उसके अंदर अंतिम का लोप किया तो यहां पर मीमांस है, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा मीमांसक है। इस तरह से आपके जो है ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, और क्रम शब्द तो आपके जो है उदाहरण के सूत्र के अंदर भी आया हुआ है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। अब आपके 31वां और 32वां ड्यत और ड्य प्रत्यय है, वो साथ में पढ़ लेते हैं, एक ही सूत्र है। हमने आपको बोला ना हम जड़ से पढ़ा रहे हैं, मतलब जो आपके एक एक प्रत्यय है उसके एक एक उदाहरण है। पीछे जो बहुत बड़े बड़े प्रत्यय थे वो चले गए, अब छोटे छोटे प्रत्यय रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यत और ड्य ये आपके वामदेव शब्द के अंदर जुड़ते हैं, बाकी कहीं नहीं जुड़ते हैं, और ये प्रत्यय है जो फिक्स होते हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछे जाने योग्य होते हैं। इसलिए फिक्स शब्दों को तो याद कर लो, क्योंकि आपके जो है अण प्रत्यय के अंदर हजारों शब्द बनते हैं, मतों प्रत्यय से बनते हैं, तो वो तो आपको पर्सनली विस्तार से रटना है। हर प्रत्यय की कैटेगरी समान नहीं होती हैं। तो यहां पर इस सूत्र को देखिए, ये सूत्र है वामदेवाड्यो, तो ये ऐसे है। तो यहां इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक तो होगा वामदेवा, इस डे का तय बन गया। ये कैसे बना, वो सारा प्रोसेस जस्त्व संधि और सचुत्व संधि, जस्त्व संधि और इष्टुत्व संधि दो काम आ रही है, तो यहाँ तक अपन आ गए। यहाँ ड पूरा है, और यहाँ पर जो ये ड है इसका जो है ये तय बन गया, ठीक है। यहाँ पर ड्यत और यहाँ पर ये जो ड्यो, तो इसका जो है ड्य ये हो गया, ठीक है ना। तो ये दो प्रत्यय हो गए, एक तो ड्यत और ड्य। तो यहाँ पर ये ड और ये ड और ये ड सब के सब जो है हलंत है, क्योंकि यहाँ पर ड्य, यहाँ पर ड्य और यहाँ पर ड्य ड्यो, तो यहाँ जो आपके ड्यत और ड्य दो प्रत्यय है ये आएंगे वामदेव शब्द के साथ में। तो देखिए कैसे बनते हैं, वामदेव शब्द है उसके साथ में ड्यत प्रत्यय जुड़ा, और यहाँ पर वामदेव शब्द है उसके साथ में ड्य प्रत्यय जुड़ा, तो इसका शेष क्या रहा, उसका शेष क्या रहा, ड्यत का भी यह शेष रहा और ड्य का भी यह शेष रहा। तो वामदेव शब्द को क्या आदेश होगा, वामदेव शब्द के अंदर अंतिम उपधा का लोप हो जाएगा दोनों के अंदर, तो यहां पर भी वामदेव, ये वामदेव शब्द रहेगा और यहां पर भी वामदेव शब्द रहेगा। अब यहां पर जो शब्द बनेगा वो वामदेव, और इसका यह जुड़ जाएगा वामदेव्य या फिर वामदेव्यम, यह शब्द बनेगा, और इसका भी सेम टू सेम बनेगा वामदेव्यम। तो आपको कैसे पहचान होगी कि वामदेव्यम शब्द पूछ करके आपको ऑप्शन में ड्यत भी दे दिया, ड्य भी दे दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वामदेव्यम शब्द के अंदर ड्यत प्रत्यय भी है और ड्य प्रत्यय भी है। तो आपको इन दोनों में से एक देंगे, या फिर ड्यत ड्य द्वयोरपि, दोनों भी, एको अपि नास्ति और को अपि नास्ति, ऐसे करके आपको दे सकते हैं। अब आपका घन प्रत्यय है। घन प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसका एक ही शब्द बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ शुक्र, शुक्राद घन है, ये द भी हलंत है, तो यहाँ ये शब्द कहता है शुक्र शब्द है, और यहाँ पर शुक्राद घन ऐसा है। तो शुक्राद के अंदर आपके जो है शुक्रात प्लस घन है, तो ये कहता है कि शुक्र शब्द के अंदर जो है आपका घन प्रत्यय जुड़ेगा और घन का नया लोप हो जाएगा, शेष क्या रहेगा, घ। अब घ को क्या आदेश होगा, आयन, ईय, ईन, ईय और एय, फ, ड, ख, छ, घ, तो ये पड़ा घ। तो इस घ को ईय आदेश होगा, घ को क्या आदेश होगा, ईय आदेश होगा। ये सूत्र कई बार पढ़ चुके हैं अपन, छोटा ई घ को, क्योंकि यहाँ पर घन प्रत्यय है, न लोप हो गया, घ शेष रहा, तो ये कहता है शुक्राद। और आयने, नीय, फटग्याम प्रत्यादि नाम सूत्र क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये एक ही शब्द है, इसका शुक्र शब्द है, उसके साथ में घन प्रत्यय जोड़िए। तो यहाँ शुक्र शब्द के अंदर जो है आपके अंतिम टी भाग का लोप रह गया, और यहाँ पर घ है। अब इस घ को जो है यहाँ पर शुक्र शब्द है और यहाँ घ को ईय आदेश होगा। अब जब इसको ईय आदेश होगा तो यहाँ आपको पता है शुक्रिय शब्द रहेगा। क्या शब्द रहेगा, शुक्रिय।
ये शब्द रहेगा। और इसको जब सही ढंग से लिखेंगे तो यहाँ पर शुक्रियम, शुक्रियम शब्द बनेगा। ये उर्दू शब्द नहीं है, संस्कृत शब्द है जो शुक्र शब्द से बना। शुक्रियम यानी शुक्र वाला। शुक्र क्या है? ग्रह। तो ये वुन प्रत्यय आपका घन प्रत्यय भी क्लियर हो गया। यहाँ आपका जो है ये टेत प्रत्यय है, और टेत प्रत्यय है जो आपका है ये आपके एक ही शब्द के साथ में जुड़ता है। सूत्र है सोमाटेत, सोमाट तक आपके क्या होगा? सोमात। ये ष्टुत्व संधि है, उसके बाद में टेत प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहाँ पर ट भी कट गया, तय भी कट गया। यहाँ पर सोमात के अंदर पंचमी विभक्ति है, मतलब सोम शब्द के साथ में आपका टेत प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहाँ पर आदि वृद्धि होगा, सौ का शौ हो जाएगा, मैं के टी भाग का लोप होगा, मतलब अंतिम स्वर का लोप होगा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा सौम्य, और सौम्य का जो है शब्द बनेगा वो बनेगा सौम्यम। इस तरह से आपका जो है शब्द बनेगा। तो आपको जब भी सौम्यम शब्द कभी भी पूछ ले तो सौम्यम के अंदर आपको कोई भी प्रत्यय नहीं लिखना है, टेत प्रत्यय ही होता है। ये आपको कभी भी गलत नहीं करना है। अब आपके सामने 35वां, 36वां और 37वां ये प्रत्यय पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आज के इस वीडियो में 21 प्रत्यय कंप्लीट हो जाएंगे। और जो है आपके ये प्रत्यय है व्यत, डुलच और डाम हच। ये तीन प्रत्यय जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ही सूत्र के अंदर जो है तीनों प्रत्यय है, व्यत, डुलच और डाम हच। तो यहाँ पर आपके जो शब्द लिखा है पितृव्य, मातुल, पितामह, मातामह, तो इसके अंदर ही प्रत्यय लिखे हुए हैं। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पितृव्य शब्द है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, और उसके बाद में मातुल शब्द है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, और उसके बाद में पितामह दिख रहा है, पितामह, पितामह का मतलब दादाजी, और उसके बाद में मातामह, मातामह का मतलब नाना जी। तो इनके अंदर कौन सा प्रत्यय है वो आपको बता देते हैं। पितृव्य शब्द के अंदर मूल शब्द है पितृ। मातुल, मातुल शब्द के अंदर मूल शब्द आपका मातृ शब्द है, और उसके बाद में जो पितामह है उसके अंदर पितृ शब्द है, और मातामह है उसके अंदर मातृ शब्द है। तो ये जो आपके जो है पितृव्य, मातुल, मातामह, देखिए मातुल के बाद में मातामह होता है और उसके बाद में पितामह होता है। नो प्रॉब्लम, आप उसे एडजस्ट कर देना, क्योंकि यहाँ जो शब्द लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। तो पितृव्य के अंदर पितृ और उसके अंदर व्यत प्रत्यय आएगा, ठीक है ना। व्यत प्रत्यय आएगा तो तय का लोप हो जाएगा, और यहाँ पर मूल शब्द बन जाएगा पितृव्य। तो पितृव्य के अंदर जो है आपका व्यत प्रत्यय है, और इसका मतलब होता है चाचा, अंकल जी को पितृव्य कहते हैं। और मातुल है, इसके अंदर आपका डुलच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? डुलच प्रत्यय है। मातृ शब्द के अंदर डुलच प्रत्यय जुड़ा, तो डुलच का क्या हुआ? देखिए ध्यान से देखिए, डुलच के अंदर जो है आपके एक तो ड का लोप हो गया, एक च का लोप हुआ, तो शेष क्या रहा? उल शेष रहा, उल शेष रहा। क्लियर हुआ। अब जो है आपके यहाँ पर मातृ शब्द है उसके अंदर री का लोप हो गया, और उसके बाद में जो है री का लोप हो गया, उसके अंदर उल जुड़ गया, तो क्या बना भाई? मातुल बना कि नहीं बना? ये समझ लेना आप लोग। सही से दिख रहा है ना? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो पितामह शब्द है उसके अंदर पितृ शब्द है, और उसके अंदर जो है आपका डाम हच प्रत्यय है। डाम हच प्रत्यय के अंदर जो है क्या क्या शेष रहा वो भी बता देते हैं आपको। डाम हच के अंदर एक ड चला गया, एक च चला गया, तो ड के अंदर क्या है? आ, और उसके बाद में म, और उसके बाद में है, तो आमह ये शेष रहा। तो यहाँ पर पितृ शब्द है। पितृ शब्द के अंदर जो है, इसको नीचे कर देंगे, यहाँ देख लेते हैं। पितृ शब्द है उसके अंदर जो है आपके ये जो आपके री का लोप हो गया, अंतिम टी भाग मानकर उसके अंदर आमह जुड़ेगा, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है तय के अंदर आ जुड़ेगा, ता बनेगा, पी सेम टू सेम रहेगा, पितामह। उसी तरह से यहाँ पर तो अपन तीन प्रत्यय पढ़ रहे हैं, एक तो व्यत प्रत्यय, डुलच प्रत्यय, डाम हच प्रत्यय। तो मातृ शब्द के अंदर भी आपका डाम हच प्रत्यय जुड़ेगा तो मातामह बनेगा, जिस तरह से पितामह बना। तो आपको पूरा समझ में आ गया।
21 परतें हमने पढ़े हैं। आगे वाले पार्ट के अंदर ये आपका जो है पार्ट 25 है। इसी तरह से जो है आपके आगे से आगे पार्ट करते रहेंगे और पूरे परतें हैं 89 या 90 जो आपके तद्धित परतें हैं। इस तरह से आप पूरा अध्ययन कीजिए। आगे वाले परतों की संख्या देख के डरिए मत, क्योंकि इससे पहले के जो भी पार्ट बने हैं, पार्ट 21 से तद्धित परतें शुरू किए थे, 21, 22, 23, 24, चारों के अंदर भारी परतें आ गए, उनको अलग से याद रखना। और ये 25वां पार्ट बना है, आगे 1-2 पार्ट में सारे के सारे परतें हैं वो संवार लेंगे। तो इस तरह से आप तद्धित परतें पूरा पढ़ लें और कृत परतें पहले पढ़ाई हुए, उसके बाद में स्त्री परतें भी इसी तरह से हम जड़ से पढ़ा रहे हैं। केवल परतें ही नहीं, हमारे संस्कृत व्याकरण के 25 टॉपिक हम गहराई से पढ़ा रहे हैं। तो पूरा का पूरा अध्ययन करें। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।